ओके ओके, थैंक यू। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स ने भी जी। ज्वाइन कर लिया करीबन 23। वेलकम ऑल मेंबर्स। जी। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, आपको पता है। तो डायबिटीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। एज यू नो के इंडिया में 73 मिलियन डायबिटीज के केसेस है राइट नाउ, और वो बढ़ते ही जा रहे थे कि एपिडेमिक हो गया डायबिटीज। जैसे कि सिटी में जो रहते हैं जो लोग, बड़ी सिटी में जैसे अहमदाबाद है, राजकोट, सूरत या बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी की बात करें तो उसमें 10 से 15% लोगों में डायबिटीज कॉमनली पाया जाता है। और गांव में अगर छोटे गांव की बात करें, रूरल एरियाज में, उसमें 3 से 7% लोगों में ये डायबिटीज कॉमनली पाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू हो चुका है, इसलिए आज हमने ये अवेयरनेस टॉक रखा है जिसमें हम ये अवेयरनेस टॉक में हम स्पेशली डायबिटीज की जो जनरल डिस्कशन है कि क्या क्या लक्षण है, क्या रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज के क्या कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है शुगर की, डायबिटीज में आपका हार्ट का कैसे ध्यान रखे, किडनी का कैसे ध्यान रखे, आंखों का कैसे ध्यान रखे, फुट केयर कैसे करे, पैरों का कैसे ध्यान रखे। तो ये स्पेशलाइज टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस जैसे कोई आप बीमार हो, जैसे आपको बुखार आ रहा है या खांसी है, कोरोना हो गया है, तो उसमें आपको डायबिटीज की दवा या कैसे लेनी है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स क्या है उसके बारे में बताऊंगा कि डायबिटीज के क्या क्या लक्षण हैं। तो जैसे कि आपको पानी पीने की ज़्यादा इच्छा हो रही है, रिसेंटली आपका वजन कम हो गया है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, और वीकनेस, थकान लग रही है, खास करके पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो सारे ये चीज है डायबिटीज के लक्षण हैं। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाके अपना शुगर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पेशेंट को डायबिटीज के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में कई बार पता नहीं होता है। तो उसके सबसे पहले तो सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2004 में 193 मिलियन पीपल जो थे डायबिटीज के थे, और एक एस्टिमेट के हिसाब से 2025 में ये बढ़ के 393 मिलियन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के पेशेंट। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। अब डायबिटीज है, किन किन लोगों को डायबिटीज हो सकता है, वो भी एक कॉमनली क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं। तो जैसे कि जिनका वेट ज्यादा है, जो फिजिकली इनएक्टिव है, या कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट वारसागत भी होता है, जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है। जैसे कि पेशेंट के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर को डायबिटीज है तो वो उनको भी वो हो सकता है डायबिटीज। उसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर है उनमें भी ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज कॉमनली एसोसिएटेड रहता है काफी सारे पेशेंट में। और खास करके जो लोग जंक फूड लेते हैं, शुगरी फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड, प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, ये सब लोगों में भी डायबिटीज कॉमनली पाया जाता है। तो ये कॉमन रीजन है। प्लस लेडीज में खास कर देखा गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक डिजीज है। अगर ये आपको है, जो उसके लक्षण है कि आपको वेट ज़्यादा है, मेंस्ट्रुएशन इनरेगुलरिटीज है, बॉडी पे अनइवन जगह पे आपको हेयर ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारे पीसीओएस के सिम्टम्स है। वो उसके टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है। अगर ये पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है खासकर लेडीज में, तो वो आपको, उसमें भी आपको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा है। और तो ये हो गया इसके रिस्क फैक्टर। अब डायबिटीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट दवाई रेगुलर नहीं लेता है, या थोड़े टाइम के लिए लेता है, फिर शुगर कंट्रोल होने के बाद दवाइयाँ बंद कर देता है। फिर जब रैंडमली टेस्ट कराते हैं तो शुगर काफी अनकंट्रोल हो जाता है, या कई बार मेडिसिन लेता है उसके बावजूद भी शुगर उसका अनकंट्रोल होता है, क्योंकि मेडिसिन का फुल डोज नहीं जा रहा होता है इसको। तो काफी सारे रीजन है अनकंट्रोल शुगर के। तो अगर शुगर आपका अनकंट्रोल है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाएगा। आपको आंखों का जो पर्दा है जिसको रेटिना बोलते हैं, वो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, उसमें आंखों पे अंधापन आ जाएगा आपको। प्लस किडनी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा, या किडनी फंक्शन डाउन हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़ जाएगा। और कई बार पेशेंट बोलते हैं कि उनको पैरों में जो है वो झंझनाहट होती है, या पैरों में जलन होती है तलवे में,
पैरों की नसें भी कमजोर हो जाती है। तो ये सारी चीजें ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के हो सकते हैं। डायबिटीज के टाइप्स की हम बात करें कि खास करके दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक तो टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि यूजुअली बॉडी में आपके जो स्वादुपिंड है उसमें से इंसुलिन बनता है, और ये जो इंसुलिन है वो आपके शुगर को कंट्रोल करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि ये इंसुलिन समहाउ कोई भी रीजन से वो बनता ही नहीं है स्वादुपिंड में से। अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो शुगर को कंट्रोल करने वाली कोई चीज बॉडी में होती ही नहीं है, इसलिए आपका शुगर शूटअप हो जाता है। वो सर्टन टेस्ट से डिटेक्ट होता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 2 में क्या होता है कि आपका बॉडी में जो स्वादुपिंड है वो इंसुलिन हेलो, टाइप 2 डायबिटीज में है वो आपका जो इंसुलिन है बॉडी में वो रेगुलर बनता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फैट टिश्यू ज्यादा होने की वजह से वो एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसुलिन को एक्शन करने के लिए बॉडी में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके मसल्स में ज्यादा होते हैं। अगर आपके बॉडी में मसल्स कम है और फैट की मात्रा ज्यादा है, खासकर ओबेस पेशेंट में, तो उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये दो टाइप्स हैं मेन डायबिटीज के। ज्यादातर पेशेंट को नॉर्मल वैल्यूज भी पता नहीं होती है डायबिटीज की, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि भाई जो दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब सुबह उठते विदाउट आपने चाय पिए बिना जो आप टेस्ट करते हो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू 100 टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और दूसरा जो है वो पीपीबीएस, जिसको पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड शुगर बोलते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू 140 टू 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और तीसरा एक वैल्यू होता है कि एवरेज शुगर, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड एचपी बोलते हैं, HbA1c भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू यूजुअली लेस देन, वो परसेंटेज में होता है, नॉर्मल वैल्यू उसका लेस देन 6.5% होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अगर इसमें से कोई भी एबनॉर्मल वैल्यू आपका डिटेक्ट हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। खासकर ये हो गई जनरल डिस्कशन डायबिटीज के बारे में। यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो लास्ट में मैं ये जो प्रेजेंटेशन के बाद में यहाँ सबको डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो आप पूरा कनेक्टेड रहिए लास्ट तक। ये मैं जो आपका जो चैट बॉक्स है उसमें लिंक शेयर करूंगा, वो आप डाउनलोड कर दीजिए। पूरा डाइट चार्ट आपके मोबाइल में या जो भी लैपटॉप में या आईपैड या जो भी यूज करते हो उसमें डाउनलोड हो जाएगा। अब हम थोड़ा स्पेसिफिकली बात करते हैं कि भाई डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उसमें आपको अपना हार्ट का कैसे ध्यान रखना है। तो ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज जो पेशेंट है उसका जो ब्लड है वो थोड़ा थिक हो जाता है अगर शुगर आपका अनकंट्रोल होता है। उसके कारण आपके जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, और ब्लड थोड़ा थिक होने की वजह से आपको स्ट्रोक होने का चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कॉमनली एसोसिएटेड है डायबिटीज से। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स है या ब्रेन स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स है। अगर आपको सिम्टम्स ही पता नहीं है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे हार्ट अटैक में आपको सबको पता ही होगा कि चेस्ट पेन, घबराहट, पसीना होता है, चक्कर आते हैं, ये सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है। और स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि सडनली बॉडी का जो लेफ्ट या राइट पोर्शन है वो वीक हो जाता है। पेशेंट कई बार बोल नहीं पाता है, हाथ ऊपर नहीं कर पाता है, ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स आपको पता होना जरूरी है डिटेक्ट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ये है कि कई जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें जो धमनियां होती है बॉडी में उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसकी वजह से आपका हार्ट जो ब्लड फ्लो है हार्ट में और ब्रेन में वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़ जाता है। प्लस जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए। दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन के। डायबिटीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि जो हार्ट अटैक या हार्ट को डैमेज कर सकते हैं या हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक तो है स्मोकिंग है। अगर कोई क्रोनिक स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है, फिजिकली इनएक्टिव है,
या डाइट में ध्यान नहीं रखता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट वगैरह ज़्यादा लेते हैं, प्लस जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं या शुगरी फूड ज़्यादा लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप ये पूरा हार्ट को आपको इफेक्ट करता है। डायबिटीज में अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो एक तो आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपको ईसीजी करने की जरूरत पड़ सकती है, प्लस इकोकार्डियोग्राम जिसको हम 2D इको बोलते हैं, और ट्रेडमिल टेस्ट। ये 5 चीजों से आपको हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है वो पता चल सकता है, तो वो आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना है, वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम करना है, ये स्प्राउट्स वगैरह ज़्यादा लेना है, वेजिटेबल्स और सलाड्स वगैरह ज़्यादा लेना है, मिल्क भी आप ज़्यादा ले सकते हो। मिल्क में आपको ध्यान रखना है कि डबल टोन या स्कीम मिल्क ही लेना है, ये ज़्यादा बेटर है, उसमें फैट की मात्रा कम होती है। तो ये जनरल रूल्स है डाइट का, इतना आपको फॉलो करना है। फिजिकली एक्टिव रहना है, मिनिमम आपको देखना है कि पूरे हफ्ते में आप 150 मिनट का एक्सरसाइज कर लो पूरे, या हर रोज हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक का सिंपल एक्सरसाइज जिसमें है रनिंग, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज और डाइट बहुत जरूरी है। डाइट ये डायबिटीज में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर पेशेंट डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं। इसलिए आज ये जो सेशन है उसमें हमारे साथ डायटिशियन भी जुड़े हैं जो आपको डिटेल में आपके क्वेश्चन आंसर्स देंगे, और थोड़ा प्रेजेंटेशन भी देंगे कि कौन सा डाइट आपको हेल्पफुल है, प्लस डाइट चार्ट भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सरसाइज का जो मैंने बताया, एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जैसे वेट लिफ्टिंग है, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। अगर आप यंग एज के हो तो वो ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि वो प्रेफर करिए, क्योंकि जितना मसल ज़्यादा होगा बॉडी में उतना आपको हेल्थी लाइफस्टाइल होगी है, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल होगा। जितना फैट पोर्शन बॉडी में ज़्यादा होगा उतना आपका ये ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मैनेज योर एबीसी, जैसे मैंने बताया कि आपका शुगर टेस्ट आपको देखना है रेगुलर इंटरवल पे, HbA1c टेस्ट हर 3-3 महीने पे होता है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल आप रेगुलर चेक कराइए। स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उसको बंद कर दीजिए, तंबाकू भी उसमें आ जाएगा, अल्कोहल वगैरह लेते हो तो। ड्यू टू अ टेक्निकल इशू डॉक्टर के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम इसे चेक करें। प्लीज आप लोग कनेक्टेड रहिए। फोन करแล้วมาคนที่วัดก็ลงเด็ดเบนนะ
हेलो, Yes, doctor. आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके, ये स्लाइड्स दिख रही है ना आपको? जी जी. ओके ओके, नाउ द अब जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको किडनी का कैसे उसमें ध्यान रखा जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज और किडनी का बहुत ही मतलब डीप रिलेशन है। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल रहता है तो ये जो है किडनी को डैमेज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। खास करके किडनी फंक्शन डाउन हो जाता है, जिसको हम क्रिएटिनिन के रिपोर्ट से चेक करते हैं। प्लस यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिनिया या यूरिन फॉर ACR करके रिपोर्ट आता है, उससे हम चेक करते हैं। अगर डायबिटीज में आपकी किडनी को डैमेज होता है तो उसको हम डायबिटिक किडनी डिजीज बोलेंगे, जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। किडनी, सबसे पहले किडनी का फंक्शन क्या है वो आप यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो किडनी जो है, जस्ट अ मिनट ऑडियंस, आप जस्ट अ मिनट। तो किडनी का क्या फंक्शन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बॉडी का जो कचरा होता है वो यूरिन के द्वारा वो बाहर निकलता है। आपके बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम है उसको मेंटेन करता है। वेस्ट मटेरियल इन शॉर्ट आपका बाहर निकलता है और बॉडी के ब्लड को क्लीन रखता है। उसके अलावा आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है किडनी, और आपका ब्लड प्रेशर भी वो रेगुलेट करता है। तो ये किडनी का ये फंक्शन है। अब अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपको डायबिटीज है, तो उसके क्या क्या लक्षण है वो जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि उसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो सूजन आ जाएगा, मुंह पे या पैरों पे सूजन आ जाएगा, थकान महसूस होगी, स्नायु में दर्द होगा, कई बार सांस लेने में दिक्कत होगी, यूरिन आपका कम हो जाएगा, उल्टी वगैरह होगा आपको। प्रोटीन, खास करके यूरिन का रिपोर्ट कराते हैं, उसमें प्रोटीन अगर आपको दिखता है तो भी पूरा डिटेल में उसको एनालिसिस करना जरूरी है। पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाएगी, उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और कई बार पेशेंट का वजन भी कम हो जाता है। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण है, अगर आप डायबिटीज हो और इसमें से कोई भी लक्षण है, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको किडनी का पूरा चेकअप कराना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि जो शुगर लेवल होता है, वो जो लाइनिंग होती है किडनी की, छोटे छोटे उसके ग्लोमेरुलस बोलते हैं उसको, वो डैमेज करता है। वो डैमेज होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी सूट अप हो जाता है। दो टेस्ट है, एक तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हम कॉमनली करते हैं अगर किडनी को डैमेज है कि नहीं है वो जानने के लिए, जिसमें मैंने बताया क्रिएटिनिन और यूरिन का रिपोर्ट। आपको किडनी को कैसे आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डायबिटीज है तो किडनी आपका अच्छा रहे उसके लिए क्या क्या करना है। तो सिंपल है, आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए, प्लस डाइट में आपको ध्यान रखना है क्या कौन सी चीजें लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है आपको, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। जैसे मैंने बताया कि पूरे हफ्ते में 150 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। रेगुलर आप किडनी टेस्ट करा सकते हो जानने के लिए, एवरी 3 to 6 मंथ अपने डॉक्टर के एडवाइस से। तो ये हो गया किडनी के बारे में। अब मैं आपको आंखों के बारे में बताऊंगा कि डायबिटीज में आपको आंखों का कैसे ध्यान रखना है। तो वो भी सिंपल है कि ज्यादातर आप देखा गया है कि आपको फंडस एग्जामिनेशन से ही पता चलता है कि डायबिटीज है तो आंख को डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपको आंख को डैमेज हुआ है तो आपको आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, काले काले धब्बे दिखेंगे। ये दो सबसे कॉमन रीजन है अगर आपको आंख को डैमेज होता है डायबिटीज में। तो प्लस आपको आंखों का कैसे ध्यान रखना है, अगर आपको डायबिटीज है तो जो मैंने किडनी में बताया कि आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए,
ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी है और स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और रेगुलर आपको आँख का चेकअप कराना है साल में एक बार। खास करके जो पर्दे की जांच होती है वो करानी बहुत ज़रूरी है। उससे ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है तो आपका फंडस में डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ों से आप अपना आई केयर कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, ये मैं थोड़ा टेक्निकल इश्यू, स्लाइड चेंज करने में दिक्कत हो रही है। मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ कि आपको सपोज डायबिटीज है और कई बार पेशेंट को बुखार आता है या जुकाम खांसी आ जाती है। एम आई ऑडिबल वैशाली जी? Yes, doctor, you're audible. ओके, और स्लाइड्स आर विजिबल? जी जी जी। ओके। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे पेशेंट डायबिटीज है और उसको कोई जैसे प्रॉब्लम हो, जैसे कोरोना हो गया या गले में दर्द, कोई खांसी वगैरह आ गया, बुखार आ गया, न्यूमोनिया हो गया या पेट में दर्द, उल्टी, दस्त हो गया, कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक आ गया या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा देखा गया है पेशेंट क्या है कि ऐसा सोचता है कि भाई अब ओरली कुछ नहीं ले पाए तो डायबिटीज की दवाई बंद कर दे और इंसुलिन बंद कर दे। वो बिल्कुल गलत धारणा है। आपको क्यों वो बंद नहीं करना है? क्योंकि जब भी आप बीमार होते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन बढ़ जाता है ड्यू टू स्ट्रेस वगैरह। ये नेचुरल जो चीज़ है, तो उसमें शुगर लेवल इनफेक्ट सूट अप हो जाता है आपको। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बीमार होते हो, जो मैंने बताया कि भाई ये कोई लंग्स का इन्फेक्शन है, कोरोना है या कोई भी प्रॉब्लम हो, फीवर आ रहा है, उल्टी, दस्त वगैरह, उसमें आपको दवाई डायबिटीज की बंद नहीं करनी है। उसमें हम एक चीज कर सकते हैं, इंसुलिन भी आपको बंद नहीं करना है। उसमें हम कई बार क्या करते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन चल रही है, सर्टेन दवाइयां है जिसके एक्शन लंबे टाइम तक रहती है, तो हम दूसरी दवाई पे स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन दवाई बिल्कुल बंद नहीं करना है आपको डायबिटीज की, या इंसुलिन भी बंद बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी आपकी बीमारी, उसमें दवाई और इंसुलिन बंद नहीं करना है। ये ज्यादातर पेशेंट ये मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट अगर ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है तो उसमें हम शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स जिसके एक्शन जो है, एफिकेसी है, वो कम टाइम तक रहती है, वो ड्रग पे हम स्विच ओवर कर सकते हैं। इंसुलिन में भी ऐसा है, 2 तरह के आते हैं इंसुलिन, एक लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन आता है और एक शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन आता है। तो अगर पेशेंट ओरली कुछ ले नहीं पा रहा है या फीवर वगैरह है तो शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन पे हम स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, क्योंकि पेशेंट अगर दवाइयाँ नहीं लेगा, इंसुलिन नहीं लेगा, तो शुगर लेवल बहुत ही शूट अप हो जाता है और पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी हो सकता है इसमें। अब ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है कि उसमें आपका शुगर लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, 450 500 के भी अब चला जाता है और पेशेंट के बॉडी में एसिडोसिस होने लगता है, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है सिंपल लैंग्वेज में। तो अब ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लक्षण क्या है? तो जैसे आपको पानी पीने की बहुत इच्छा होगी, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, एकदम वीकनेस, थकान लगेगी, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा और आप जो ब्रीदिंग जो है आपका, उसकी जो स्मेल है वो फ्रूटी हो जाएगी, मतलब कोई फ्रूट का स्मेल हो ऐसा लगेगा आपको। तो ये लक्षण जानना बहुत जरूरी है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। जब भी आप बीमार हो, अगर आप दवाई नहीं लेते हो तो आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कन्वर्ट हो सकते हो। आपको फ्रीक्वेंट शुगर चेकअप करना है, हर 4-5 घंटे में या दिन में 2-3 बार शुगर चेकअप करना है अगर आप बीमार हो तो। उसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो आपको थोड़ा बढ़ा देना है उस टाइम,
जो क्योंकि ऑलरेडी आप कम लेते हो ओरली, तो बेटर टू टेक कार्बोहाइड्रेट इंटेक मोर। पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेनी है, और उस टाइम आपको बहुत टाइटली शुगर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार हो तो अगर आपका शुगर 140-180 मिलीग्राम के बीच में रहता है तो भी इट्स ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बताता हूँ कि आपको डायबिटीज़ में आपका पैरों का कैसे ध्यान रखना है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में खास करके शुगर अनकंट्रोल जिनका रहता है, उन लोगों को पैरों में झंझनाहट या पैर सून हो जाना, पैरों के तलवे में जलन होना, ये कॉमनली सिम्टम्स है। कई बार ऐसा देखा गया है पेशेंट को इंजरी हो जाती है तो पता भी नहीं चलता है, और पेशेंट को अल्सर हो जाता है, वो फिर कई बार उसको ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। तो पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या चीज आप कर सकते हो फुट केयर के लिए? हेलो हेलो, जी एम आई डॉक्टर। ऑडिबल वैशाली? आई एम यस ऑडिबल यस ना? यू आर। ओके। यस। तो पैरों का आपको कैसे ध्यान रखना है? तो आपको खास करके रात को सोने से पहले आपका पैर का एक बार प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है कि कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, वो देखना है। आपको बंद पंजे के शूज या चप्पल वगैरह पहनना है, कॉटन के सॉक्स पहनना है। जब भी आप कुछ नहाने जाओ, ऐसा कोई बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी यूज नहीं करना है। आपका रेगुलरली जो नेल्स है पैरों के वो कट करना है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। प्लस पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो वो भी आपको केयरफुली आपको देखना है। अगर ऐसा कुछ है तो इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है आपको। तो इस तरह से आप डायबिटीज़ में अपने पैरों का ध्यान रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी डायबिटीज़ के बारे में। जस्ट अ मिनट। आई थिंक मेरी ओर से इतना प्रेजेंटेशन था। मैं यहाँ पे डायटिशियन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे, थोड़ा डाइट के बारे में फोकस करे। उसके बाद हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। और मैं यहाँ पे एक पेशेंट को पीडीएफ चार्ट भी भेजता हूँ, डायबिटीज डाइट चार्ट। वो लिंक आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। हेलो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने डायबिटीज के इतने सारे एस्पेक्ट्स और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमारी ऑडियंस को एजुकेट किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए आज बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज के रोल के बारे में, कि कैसे खान पान और एक्सरसाइज आपके शुगर लेवल्स को इफेक्ट करते हैं, कैसे आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। जायला की टीम से आज हमारे साथ जुड़ी है मिस निधि रावत, जो कि सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है जायला में। काफी साल का उनका एक्सपीरियंस रह चुका है इस फील्ड में। वो हमें गाइड करेंगी न्यूट्रिशन के बारे में एंड एक्सरसाइज के बारे में। बात साथ जुड़ी है मिस कामिनी मिश्रा, डॉक्टर कामिनी मिश्रा, जायला में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है जो, और वो हमें बताएंगी एक्सरसाइज के बारे में कि किस तरह की एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है शुगर लेवल्स को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो चलिए मिस निधि, आई होप आप यहाँ पे अवेलेबल है। हेलो, हाय। हाय मिस निधि। हाँ, आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, so quickly presenting the slides। एक मिनट। आई होप आपको मेरी स्लाइड्स विजिबल है निधि? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी। All right, so my name is Nidhi Rawat. I am a senior clinical nutritionist at Zyla Health and a part of Dr. Gunjit's team. So आज we are going to discuss हम डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं राइट डाइट के थ्रू। All right, so let's start. हाँ जी, ठीक है। So basically डायबिटीज डाइट होती क्या है? Firstly, just to simplify it आप सभी के लिए, सबसे पहले हमें खाने हैं हेल्दी फूड्स मॉडरेट अमाउंट में, एंड हमें स्टिक करना है उनके रेगुलर मील टाइम्स में। ये बेसिक चीज होती है हमारे डायबिटीज डाइट की।
एंड इस डाइट में हम वो हेल्दी फूड्स जो हमने बोला है उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं फूड्स जो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में एंड थोड़े से लो होते हैं फैट्स और कैलोरीज में, क्योंकि अगर फैट या कैलोरीज ज्यादा होंगी तो धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होने लगेंगे। मेनली हमें क्या रखना है, अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ज्यादा रखने हैं, क्योंकि इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड वो हेल्प करते हैं हमारे शुगर्स को मैनेज करने में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो अभी हमने देखना है कि हाँ, कि एक डायबिटीज डाइट इन्वॉल्व करती क्या है। सो बेसिकली डायबिटीज डाइट वो होती है जिसमें हमारे 3 मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एंड इसके बीच में हम 2-3 मिड मील्स लेते हैं, बेसिकली स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल, मेटाबॉलिज्म सब सही रहते हैं, और इससे फिर क्या होता है कि हमारा जो भी इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या मेडिसिन के थ्रू हमें मिल रहा है वो भी मेंटेन रहते हैं। अब इस डाइट के थ्रू हम फोकस करेंगे आपके हेल्थ गोल्स को, फॉर एग्जांपल डायबिटीज में तो हम करेंगे ही, इसके अलावा अगर हमें वेट मैनेज करना है या हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना है उसको, along with that आपका टेस्ट क्या है, लाइक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, लाइक्स, डिसलाइक एंड लाइफस्टाइल कैसा है, किस वक्त आप क्या क्या खा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या बहुत ज्यादा काम में फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, ये सारी चीजें एक डायबिटीज डाइट इन्वॉल्व करती हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, हमारे लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल पे हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा आता है रिकमेंडेड फूड आइटम्स। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आप एज वी सेड मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं एंड दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और कुछ होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करता है। इसी वजह से उसको हमें कम अमाउंट में या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो हमें लेना है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसको टाइम लगता है ब्रेक डाउन होने में एंड नॉर्मली जैसे धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है शुगर्स में, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है हमारी बॉडी में एंड दैट इज व्हाई वो कंपैरेटिवली हेल्दी होता है। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स, पीस, ये सारे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बेसिकली हमारे टोन, डबल टोन या स्किन्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड हमें अवॉइड करना है फैट्स, शुगर एंड सोडियम, बिकॉज ये हमें जनरली भी पता होता है कि हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, क्योंकि पोटैटो का बहुत बड़ा मिथ होता है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। सो एक जो हमारा मीडियम पोटैटो होता है, इट इज इक्वल टू 1 चपाती एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 एप्पल। सो आपका जो एक नॉर्मल पोटैटो होगा उतनी अच्छे से प्रोवाइड करेगा 50 to 100 किलो कैलोरीज। सो अगर सिर्फ पोटैटो से इतनी कैलोरीज आएगी, हमें बाकी मील से भी लेनी है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका अमाउंट जरूर ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप फर्स्टली प्रेफर कीजिएगा पोटैटो की अमाउंट जितना आप अपने दिन में ले रहे हैं कंपैरेटिवली कम हो, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि उसके साथ बाकी वेजिटेबल्स की अमाउंट ज्यादा हो। सो मेक श्योर टू ऐड मोर वेजिटेबल इन पोटैटो सब्जी एंड नॉट टेक ओनली पोटैटो। जैसे कि आप ले सकते हैं कैरेट पोटैटो, कॉलीफ्लावर पोटैटो, कैबेज पोटैटो, इन सब के आप ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं आई मीन। एंड जो हमारे ये वेफर्स, पैटीज, ये सब होते हैं, वी नो पोटैटो भी ज्यादा होगा, फ्राइड फूड, ऑयल का कंटेंट भी ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई वी हैव टू अवॉइड दीज। बाकी आप जो ले सकते हैं, थोड़ा मैश पोटैटो को ले सकते हैं कर्ड के साथ कभी कभी, बट वी हैव टू मेक श्योर ये हम तभी ले रहे हैं जब हमारे शुगर अंडर कंट्रोल है, तब नहीं जब वो 200 से भी इतने ज्यादा ऊपर है, 300 या 400। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट्स। सो फाइबर क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके बहुत स्लोली अब्सॉर्ब होता है, हमें सटाइटी देता है। जब भी हम फाइबर खाते हैं हमें ऐसी फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है, डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर देता है, एंड दैट इज व्हाई वो शुगर्स को स्पाइक नहीं लाता है ब्लड शुगर्स में। तो उसके एग्जाम्पल हमारे हैं फ्रूट्स,
वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स, इनको हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बोलें हमारा अगेन बहुत कॉमन मिथ है मैंगो का, खाना चाहिए या नहीं। एक जो मीडियम साइज मैंगो होता है वो 200 ग्राम्स का होता है एंड इसके अंदर का जो सीड होता है वो अप्रॉक्स 50 ग्राम्स का होता है। ओवरऑल वो 150 ग्राम्स का होता है एंड हमें 150 किलो कैलोरीज देता है। इन अ मिड मील हम 150 किलो कैलोरीज खा सकते हैं। मिड मील यानी कि मील जो छोटा कैलोरीज जो छोटे साइज में होता है और कैलोरीज भी कम होती है एंड ये यूजुअली ब्रेकफास्ट या लंच के बीच, लंच या डिनर के बीच हम ले सकते हैं। इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं 22 ग्राम्स की अप्रॉक्स एंड इसको हम 2 to 3 स्लाइसेस जितना ले सकते हैं, बट अगेन मेक श्योर कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल में है। नेक्स्ट स्लाइड। गुड फैट्स, यूजुअली हमें लगता है कि हमारे जो फैट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अनहेल्दी वे में इफेक्ट ना करें, राइट, बट फैट्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे कुछ हॉर्मोन्स प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है एंड जब भी हम फैट चूज करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका अमाउंट एंड उसका टाइप अच्छे से लें। फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स में हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो वो लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं जैसे ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट्स ऑयल, ये कच्ची और घनी वाली जरूर यूज कर सकते हैं आप। एंड एवोकाडो इज ऑल्सो अ गुड फ्रूट विच यू कैन हैव। नेक्स्ट स्लाइड। सुपर फूड्स, ये कुछ सुपर फूड्स हैं जिनमें एक्चुअली सिर्फ ये ब्लड शुगर लेवल्स को ही नहीं बल्कि हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड वी विल सजेस्ट कि आप ये फूड आइटम्स अपने डाइट में, अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। इनमें से कोई भी एक एटलीस्ट आप रेगुलर बेसिस में लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा सीरियल्स में आ जाता है पार्ले, जिसको हम जौ बोलते हैं, आप ओट्स आता है, इनको आप अपने खाने में, रोटी में, चपातीज वगैरह में मिक्स कर सकते हैं। मेथी की अगर हम बात करें, वी ऑलरेडी नो फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के जो बीज होते हैं वो काफ़ी जाने जाते हैं शुगर्स को मैनेज करने में क्योंकि इसमें फाइबर होता है, अपना एसेंशियल कंपोनेंट होता है एंड इसको आप 10 ग्राम जितना ले सकते हैं वाटर में ऐड करके सुबह खाली पेट। रेगुलर प्रैक्टिस में इसको ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा ब्राउन राइस, मीडियम कटोरी ब्राउन राइस लिया जा सकता है एक मील में। करेला, आंवला, फेनल यानी कि सौंफ, दिन भर में आप 2 से 3 बार सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नाउ इज फूड्स टू अवॉइड। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें पता है हमें अवॉइड करने हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें। फर्स्ट हमारे शुगरी फूड्स, ये बहुत बेसिक चीज़ है। कोई भी मिठाई हो गई, चाहे वो घर की बनी हो या पेस्ट्री, चॉकलेट्स, केक, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सिंपल शुगर्स होते हैं इसमें एंड ये खाते ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक ले आएगा। सैचुरेटेड फैट्स, यूजुअली जो हमारे अनहेल्दी फूड आइटम्स जैसे रेड मीट वगैरह में होंगे, इसको हमें अवॉइड करना है एंड जो हमारे हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, बफेलो मिल्क या फुल क्रीम मिल्क, ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, इसमें काफ़ी हाई फैट कंटेंट होता है। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जो भी बाहर का बना हुआ खाना होता है या पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, मैगी अवेलेबल होती है हमें, ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, ये सारे हमें अवॉइड करने हैं। ऑल्सो इसमें प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड अगर हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ को वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ट्रांस फैट अगेन नॉट गुड एट ऑल, जैसे कि हमारे प्रोसेस स्नैक में, बेक्ड गुड्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एंड ये फर्दर हमें हार्ट इश्यूज, शुगर्स में भी फ्लक्चुएशन लाती है एंड हार्ट हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है। कोलेस्ट्रॉल, यूजुअली कोलेस्ट्रॉल इज अ थिंग जो हमारे हमेशा चेक में रखनी है। हमारा जो एग योक होता है विच इज़ वेरी मच प्रेजेंट, इसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हम एग योक्स ना लें। एग वाइट्स श्योरली यू कैन टेक बट योक पार्ट नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा सोडियम, सॉल्ट अगेन काफ़ी बोला जाता है खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बहुत कम, ज़्यादा, कितना।
सो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप एक जो छोटी चम्मच होती है 1 टीस्पून जिसमें 5 ग्राम तक आता है, अप्रॉक्स उतना सॉल्ट आप एक दिन में ले सकते हैं। कहीं ना कहीं सॉल्ट, सोडियम हमारे बाकी फूड प्रोडक्ट्स में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पैक्ड फूड में, इन सब में होता है। तो डाइट के थ्रू हम कम ले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है, बाकी जैसे आपके डॉक्टर्स आपके पर्सनल हेल्थ को देख के रिकमेंड करते हैं वो फॉलो करना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड। द प्लेट मेथड। सो अभी जब हमें सब कुछ पता चल गया है कि क्या खाना है, नहीं खाना है, अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें कैसे खाना है। सो आप सभी के लिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ये चीज। हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, ओके, एज द नेम सजेस्ट द प्लेट मेथड, बहुत सिंपल तरीका है। अब इस प्लेट को हमने क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक प्लस बना दीजिएगा। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा सैलेड्स आए एंड सेकेंड पार्ट में हमारे सब्जियां आ जाए। तो आपका जो हाफ पार्ट होगा वो वेजिटेबल्स ही इंक्लूड करेगा, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स इंक्लूड करेगा, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फाइबर काफ़ी अच्छा होता है शुगर मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो हाफ पार्ट आपका सैलेड एंड सब्जी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर जो हमारा 1/4 पार्ट रह गया है उसको हम कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करेंगे। एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल होल व्हीट चपाती, ब्राउन राइस हमने डिस्कस किया था, चपाती है तो जौ या बाजरा को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड जो लास्ट हमारा 4th पार्ट बचता है उसमें हमें प्रोटीन इंक्लूड करना है। सो यहाँ पे आप डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, दाल हो गया या कोई भी नॉन वेज आइटम घर पे प्रिपेयर हुआ आप यूज कर सकते हैं। एंड जो हमारे गुड फैट्स इंक्लूड होंगे, कुकिंग में ऑयल यूज होगा, एडिक्वेट अमाउंट में यूज होगा, वो गुड फैट होगा। इसके अलावा थोड़े नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमें क्या करना है, फ्रूट्स अपने मिड मील्स में इंक्लूड करने हैं। वाटर वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं उस हिसाब से ज़रूर हो, सो दैट यू आर हाइड्रेटेड। या फिर आप टी और कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो विदाउट शुगर हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमें जब इतना सब कुछ पता चल गया है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इससे, राइट। सो फर्स्ट बेसिक चीज आपको पता ही है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज होंगे जब आपने सही खाया है, सही अमाउंट में खाया है एंड सही टाइम पे खाया है। तो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल जैसे इम्प्रूव होती जाएगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज रहेंगे। इसके साथ साथ जो अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे वेट ज़्यादा है, हार्ट हेल्थ, किडनी इश्यूज है, ये सारी चीज़ें भी मैनेज होंगी। प्लस डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी आइज में, किडनीज में, ये भी इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स इम्प्रूव हुए हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। फ्रूट्स, सैलेड ज़रूर इंक्लूड करें बिकॉज इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बाहर का खाना, ये सारा हम कम करें। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू निधि। डाइट के ऊपर आपने इतनी डिटेल में हर एक चीज को मेंशन किया, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स आपने दी कि कैसे फाइबर का इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है और कैसे आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मूविंग ऑन, बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। कितना इम्पोर्टेंट है डायबिटीज, अगर आप डायबिटिक है तो एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपके डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करने में, और कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ को, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में डायबिटीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में बात करने के लिए जाइला की टीम से हैं हमारे साथ मिस कामिनी मिश्रा, डॉक्टर कामिनी मिश्रा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। इनका 9+ इयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है। डॉक्टर कामिनी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yeah. Hi, Vishali. Can you hear me? My voice is Yes, okay. doctor. Thank you, Vishali. Yes. So, first of all, everyone, a very good morning. It's a lovely morning.
अभी हमने डॉक्टर परमार को सुना, अभी हमने मिस निधि को सुना, अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में कि हाउ एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट इन मैनेजिंग योर ब्लड शुगर्स। तो सबसे पहले ये है कि जैसे डॉक्टर परमार ने कहा था अपनी स्लाइड में कि हमें कम से कम 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। हम पेशेंट को यूजुअली बोलते हैं कि आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। और अगर आप तो आप, मुझे पता था ना, तेरा नाम भी दिखा था, तो आप उसको 1 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, सो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से, जिसको जो कि विच इज वेरी इजी टू परफॉर्म, वॉकिंग। वॉकिंग हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 45 मिनट्स, वो भी ब्रिस्क वॉक। आपको वॉक करनी है, तेज तेज कदमों से चलना है। अगर किसी को भी वॉक करने में दिक्कत होती है, किसी को नी पेन है या किसी को बैक पेन है, एंड अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है 45 मिनट के वॉक में, तो कोई बात नहीं, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। आप कुछ सम ऑफ द वॉक यू कैन डू इन द मॉर्निंग, जैसे हमने 20 मिनट का वॉक आपने कर लिया सुबह, और आप 20 से 25 मिनट का वॉक आप कर सकते हैं इवनिंग में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम वॉक एक साथ नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं तो वो हमें फायदा नहीं करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सबसे आगे सबसे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये समझना है कि एक्सरसाइज करने से एग्जैक्टली होता क्या है, कि ये हमारी शुगर्स को कैसे कम करती है। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए, जितनी आपकी शारीरिक मेहनत होगी उतना मसल आपकी बॉडी से ग्लूकोज को इनटेक करेगी, सिंपल भाषा के अंदर। तो जितनी आपकी मेहनत, उतना वहां से हमारी बॉडी से शुगर, जो ग्लूकोज है आपका, अब्जॉर्प्शन होता रहेगा, जिससे आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो डाउन होते रहेंगे। जैसे सर ने कहा था कि जब हमारा वेट बढ़ता है तो अब हमारे कुछ बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि फैट सेल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डायबिटीज टाइप 2 के अंदर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी है, 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपकी मसल, सबसे पहले बात करते हैं हम फैट को, तो वो आपके फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम हर चीज को भूल जाए तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो ओबीज कैटेगरी में है, जिनका वेट ज्यादा है, जो कि ओवरवेट कैटेगरी में है, तो वहां पे हमारे को वेट को नियमित करना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो नंबर 1, हमेशा इट हेल्प्स इन द वेट मैनेजमेंट। Secondly, it works on your cholesterol levels. Now, how works on cholesterol level? हमारी बॉडी में सबने बुरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जब हम अपनी बॉडी में बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल की, तो उसको हम बोलते हैं HDL। HDL एक हमारा ऐसा गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के द्वारा ही हम बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, बीपी मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स, जैसे डॉक्टर परमार ने कहा कि देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप गलत खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो फैट है, बेसिकली जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो आपकी जो आर्टरीज होती है उनमें जाके वो कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बेसिकली हार्ट है, जिस तरह से उसे खून का जो दौरा होना चाहिए था, जिस तरह से खून का प्रवाह होना चाहिए था, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट इज, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बीपी फ्लक्चुएट होने लग जाता है। सो एक्सरसाइज हेल्प्स इन योर बीपी मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो लंग्स की कंपनी वो बढ़ती है। सो बेसिकली exercises are always helpful in improving your lung compliance, your chest mobility, your joint mobility. Joint health बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके वजन के वजह से क्या होगा, आपकी कमर पर, देखिए हमारी बॉडी जिस तरीके से बनी हुई है, तो कुछ हमारा बॉडी का वेट आपके कमर पर आता है और कुछ वेट जो है वो हमारा 1/3 आपके राइट लेग में और 1/3 आपके लेफ्ट लेग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ओवरवेट या आप एक्सेसिव, अगर आप ओबीज कैटेगरी में जा रहे हैं, तो जो हमारा वेट है जब एक्सेसिव होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस। जब वो इंक्रीज होते हैं तो हमारे जॉइंट पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अब जॉइंट पे अगर प्रेशर आएगा तो क्या होगा,
हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जॉइंट को मूव करने के लिए हड्डियों के अंदर एक स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर वेट ज्यादा है तो वो हड्डी एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, रगड़ेगी, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा। तो यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइजेस जब आपके वेट मैनेजमेंट में आप काम करोगे, जिससे वेट मैनेजमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेसिव वेट की वजह से जो कंप्रेशन फोर्सेस थे वो वहां पर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। और उसके साथ साथ डायबिटीज के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं वो कैसे काम करती है, नर्व्स के द्वारा। तो अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपके नर्व्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं। तो उन मसल की ताकत को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने ये देख लिया कि एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, आपकी जॉइंट हेल्थ को अच्छा रख रही है, आपके वेट को मैनेज कर रही है, उसके साथ साथ आपके हार्ट को अच्छा रख रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारी लाइफ में एक सबसे कॉमन चीज है, आप हो मैं हूं, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपको भी पता है कि जब जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारे शुगर लेवल्स बहुत जल्दी शूट अप होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। सो एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, योर एनर्जी एंड मूड को अच्छा रखने में इट इज हेल्पफुल। सो दिस इज अ बेसिकली जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर योर एक्सरसाइजेस। अब अगर हम बात करें कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, नॉर्मली लेडीज भी बोलती है कि मुझे घर का इतना सारा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमेशा आप एक टारगेट रख लें कि मुझे वॉक करना है, चाहे वो वॉक आपके टेरेस पर हो, चाहे वो आपकी बालकनी में हो, चाहे वो आपके घर में हो। आपको डेली 45 मिनट की वॉक, कम से कम 30 से 45 मिनट की वॉक आपको करनी ही करनी है। आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी वॉक को 2 भागों में बांट लीजिए, लेकिन हमें करना है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं वॉक के अलावा कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं कि जैसे साइकिल, अगर आपको साइकिल चलाना पसंद है तो आप डेली कम से कम 20 से 25 मिनट की साइकिलिंग कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी को डांस करना का शौक है, डांसिंग आपको पसंद है, तो आप डांसिंग कर सकते हैं, आप रस्सा कूद सकते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है वो आप कम से कम हफ्ते में 4 दिन खेलिए। उसके अलावा योगा है, योगा के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमारे पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो आप आसन कर सकते हैं। लेकिन हमें आसन करते समय जो बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं तो उसका जो होल्डिंग टाइम है वो कम से कम 60 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप 60 सेकेंड में आप अपनी पोस्चर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर आसन में, तो पहले आप कम होल्डिंग टाइम से स्टार्ट कीजिए, पर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे हमारा भुजंग आसन है, मंडूक आसन है, त्रिकिया ताड़ासन है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे आसन हैं जो हमारे पैंक्रियाज स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। देखना है तो सिर्फ ये कि जब भी कोई आप आसन करें अपनी बॉडी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा उस आसन के जो पोस्चर है, जो पोज है, उसके होल्डिंग पे काम करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज, तो उसके अंदर मैं नाम लेना चाहूंगी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो अभी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हमें कैसे हेल्प करती हैं। तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से एक तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि वो आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। अब सवाल उठता है कि हम वेट जो एक्सरसाइजेस है, हमारा जो वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, वो हम कैसे करें। तो अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल भाषा में, तो सबसे पहले सबको पता है कि हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं डंबल्स को लेकर। लेकिन अगर किसी के पास डंबल्स नहीं है
आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं तो घर में हमारे पास पानी की बोतल होती है, आप 1 लीटर पानी की बोतल को लेकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी हैंड एक्सरसाइजेस हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो अगर आप सिंपल आप अपना हाथ भी उठा रहे हैं ना, तो आप 1 लीटर पानी की बोतल ले लें, या साबुन की बट्टी है, 3 साबुन की बट्टी को आप रुमाल में बांध लीजिए, आप उसको अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर में पानी की बोतल से इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्दर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर थेराबैंड अवेलेबल है। हर थेराबैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, उनका एक अपना रेजिस्टेंस होता है एंड दे आर वेरी इजी टू यूज। आप जब जब एक्टिविटी कर रहे हैं बस आप थेराबैंड को लेके एक्टिविटीज करें। उसके साथ साथ अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी के हैंड्स वीक है, उसको लगता है कि मैं बॉटल को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ या मैं थेराबैंड को नहीं पकड़ सकता, तो मार्केट में ऐसे भी वेट्स होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी पर बांध कर अटैच कर कर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो अगर किसी को वेट ट्रेनिंग करनी है तो उसका फायदा ये रहेगा हमेशा कि वो आपकी मसल की स्ट्रेंथ को तो बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाएगा। तो ये हमें कोशिश आप सबको ये करनी है कि हफ्ते में एटलीस्ट हमें 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। उसके साथ साथ मैं अदर एक्टिविटी की बात करूं तो जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक वर्जिश आप किसी भी रूप में करिए, बट वो एक कंसिस्टेंट मोड में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसके बाद हमने 4 दिन का गैप लाया, नहीं, हमें एक्सरसाइज अपना नियमित रूप से करना है, फिर चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर किसी को पेन है, अगर किसी को कमर में दर्द रहता है, किसी को नीज में पेन रहता है, तो मेक श्योर हमें ऐसी एक्टिविटी को कम करना है जिससे हमारे कमर पर या हमारे घुटनों पे दबाव ज्यादा हो। और उसके साथ साथ आप कोई भी एक्टिविटी जब स्टार्ट करते हैं, अगर आप हमेशा वॉक ही करते आए हैं और आपको एक्सरसाइज अब स्टार्ट करनी है, तो हमेशा उसको स्टार्ट करें मिनिमल लेवल से। एकदम हमें एक दिन में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, 15 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप वेट ट्रेनिंग घर पर करें, चाहे आप जिम में करें, हमें वेट ट्रेनिंग कभी भी खाली पेट नहीं करनी है। उससे करने से पहले आप आधा घंटा पहले कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी मील ले सकते हैं, जैसे आपका कर्ड विथ ओट्स हो गया, आप एक सेब ले सकते हैं, या आप 2 एग ले सकते हैं, व्हाइट पोर्शन ले सकते हैं एग का। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग करेंगे आपको खाली पेट नहीं करनी है। और अगर आप नॉर्मल कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खाने के बाद करना चाहते हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखेंगे। सो एक्सरसाइज करना डायबिटीज पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेडिकेशन खाइए, आप खाना अच्छे से खाइए, बट उसके साथ रेगुलर 5 डेज का एक्सरसाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी वैशाली। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने अच्छे से आपने एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस और किस तरह की एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, आपने हमें गाइड किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारे जस्ट अ मिनट वैशाली जी, यहाँ पे मैं निधि मैडम और कामिनी मैडम को थैंक यू बोलूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। निधि मैडम ने खास करके डाइट के ऊपर पूरा डिटेल में बताया। मैंगो स्पेशली काफी क्वेश्चन होते हैं पेशेंट के, मैंगो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ही डिटेल में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। प्लस कामिनी मैडम ने भी काफी अच्छा बताया कि कोई भी हाई एंड इक्विपमेंट यूज किए बिना घर पे ही जो आप कोई जैसे पानी की बोतल है, साबुन की टिक्की है, वो सब यूज करके आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। प्लस यहाँ पे ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने एक डाइट चार्ट की लिंक शेयर की है। आई थिंक इट इज विजिबल वैशाली जी चैट बॉक्स में, डाइट चार्ट की लिंक। यस डॉक्टर। और हाँ, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने यूट्यूब की चैनल की भी लिंक मैंने प्रोवाइड की है। उसमें हर हफ्ते मेरे रेगुलर लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस आएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसके ऊपर। तो हम फ्लोर ओपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए।
जो जिन लोगों को भी क्वेश्चन पूछना है प्लस अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और क्वेश्चन पूछिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने माइक को ऑन करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपको डॉक्टर परमार से कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चैट पर लिख करके भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने माइक को ऑन करके पूछिए, या फिर आप हमें चैट पर लिख करके भेज सकते हैं। और ऑडियंस को भी मैं यहाँ थैंक यू बोलना चाहूंगा कि संडे मॉर्निंग को टाइम निकाल के आप आए और अटेंड किया। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो जी। थैंक यू सर। सोम पंड्या केम छो? हाँ सोम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सरस इन्फॉर्मेशन मળી સાહેબ। थैंक यू सोम जी, थैंक यू वेरी मच। शुगर जे છે शुगर हाँ जी बोलिए सोम जी। इंसुलिन जे આપણે સેલ ને પહોંચાડે સેલ કોને કહેવાય? सेल बेसिकली जो है वो मसल्स के अंदर होते हैं, जो अच्छा कोष बोलते हैं ना, आप कोष बोलते हैं ना गुजराती में। આપણે ગુજરાતીમાં ભણતા હતા નાના હતા ત્યારે કોષ કહેવાય, કોષ। તો હા, એ ઇન્સ્યુલિન એની જોડે એની અંદર રિસેપ્ટર્સ હોય કોષની અંદર, તો એની જોડે એટેચ થાય ઇન્સ્યુલિન તો જ એની એક્શન થઈ શકે। એટલે ખાસ કરીને જે ઓબેસ પેશન્ટ હોય જેનામાં ફેટની માત્રા વધારે હોય, મસલ્સની માત્રા ઓછી હોય, તો એ લોકોમાં ઇન્સ્યુલિન બનતું હોય પણ એક્શન ના કરી શકતું હોય, એટલે પણ ડાયાબિટીસ થઈ શકે આપણે। બરાબર। એટલે મારે તે સેલ કોને કહેવાય આપણા બોડી? जी जी थैंक यू साहब, थैंक यू। जी जी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जी जी। डॉक्टर हमारे पास चैट पर एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, हाउ टू डील विद बर्निंग सेंसेशन इन लेग्स एंड फीट। चैट बॉक्स में है, ओके ओके जी। बर्निंग सेंसेशन है, सबसे पहले तो इसका रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। उसमें कॉमनली दो रीजन होते हैं, या तो आपकी चेतातंतु में कोई प्रॉब्लम है या आपकी धमनी में कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आता है जिसको हम बायोस्टेशियोमीटर से करते हैं। इसमें आपके सेंसेशन वगैरह चेक करते हैं, प्लस पूरा एग्जामिनेशन होता है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, कौन से पार्ट में सेंसेशन कम है, रिफ्लेक्सिस वगैरह चेक होते हैं पैर के। ये सारी चीज करने के बाद जरूर पड़ी तो आपका पैर का जो है वो सोनोग्राफी भी करानी पड़ सकती है। हर एक केस में वो जरूर नहीं होती है, लेकिन सिलेक्टेड केस में पहले तो रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है कि चेतातंतु का प्रॉब्लम है या आपकी कोई धमनी का ब्लॉकेज है। उसके हिसाब से आपकी उसमें ट्रीटमेंट होती है, दवाइयाँ भी आती है, प्लस लोकल क्रीम भी आते हैं, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये सब चीजें करने से पहले आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी दवाई उसमें काम नहीं करेगी। तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद चेतातंतु को मजबूत करने की दवाई आती है, और वहाँ खून कम पहुंच रहा है तो उसको भी बढ़ाने की दवाई आती है। तो ये 5-6 चीजें साथ में इकट्ठा करनी पड़ती है। थैंक यू जी। मिस निधि, डॉक्टर कामिनी, क्या आप कुछ करना चाहेंगे बर्निंग सेंसेशन इन फीट के लिए कोई एक्सरसाइजेज या न्यूट्रिशन? यस सो सर, जैसे आपने कहा, डॉक्टर गुंजीत ने कहा, तो ये टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज में आप क्या करिए, अगर किसी को ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो सबसे पहले ना आप अगर कोई लेदर के शूज पहनता है ना तो वो मत पहनिए, नंबर 1, उससे सेंसेशन आपको ज्यादा फील होगी। सेकेंडली, आप जो सॉक्स पहन रहे हैं वो कभी नायलॉन का ना पहने, कोई सिंथेटिक ना पहने। हमेशा जो आपको सॉक्स पहननी भी है वो हमेशा कॉटन का आप प्रेफर करें। थर्ड थिंग, आप क्या कर सकते हैं कि घर के अंदर हमारा एक एक्सरसाइज हम एडवाइस पे करते हैं, विच इज कॉल्ड अ प्लांटर फेशियल मसाज। सो डॉक्टर गुंजीत, इट इज वेरी गुड, प्लांटर फेशियल मसाज। या तो हम उसमें पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप कोई भी ना छोटा पानी का बोतल ले लीजिए। मैं आपको ना उसमें ठंडे पानी का बता रही हूँ। एक की बोतल को छोटे को भर के ना आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, उसमें बर्फ जम जाएगा। अब उसको आप निकाल लीजिए। अब उसको निकाल के आप क्या करिए, आप अपने पैर के नीचे रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरा हो गया, ये मेरा बॉटल हो गया और ये हो गया मेरा पैर। उसके बाद आपको ना इस अपने पैर इसको आगे की तरफ मूव करना है। आपको बॉटल को मूव करना है, अपने तलवे के नीचे रख के
उसको आपको मूव करना है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम पैर की बात करें ना, तो पैर के अंदर इतना सारा फैट होता नहीं है। फुट, वी डोंट हैव सो मच फैट इन आवर फुट। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप वहां पे कई बार डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो हमारा फेशिया है, जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, जो बिल्कुल तलवे के नीचे होता है, वो ना कई बार बहुत थिक हो जाता है। तो आप उसकी जब एक्सरसाइज करेंगे, ठंडे पानी से आगे पीछे उसको मूव करेंगे, बॉटल को 2 या 3 मिनट, उससे आपको बर्निंग सेंसेशन में थोड़ा रिलीफ आएगा ही आएगा। देखिए, नर्व का इशू है, डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, दैट इज डिफरेंट, वो आपको फॉलो करना ही है, जांच आपको करवानी है, लेकिन उसके साथ साथ आप लाइफस्टाइल बदलाव से बहुत चीजें बेटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ठंड का मौसम है, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन ज्यादा हो रही है, तो हम नहाना पसंद करते हैं गर्म पानी से, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, बेटर टू हैव अ कोसा वाटर, कोसे पानी से नहाइए, गर्म पानी से मत नहाइए, ठीक है। नंगे पैर मत चलिए, आप कोशिश करिए जो भी आप चप्पल पहन रहे हैं ना, वो एक वेल पैडेड, वेल कुशन चप्पल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड आप ये वाला जो मैंने आपको बॉटल वाला जो एक्टिव बताया है, जिसको हम प्लांटर फेशिया मसाज बोलते हैं, इसे आप कम से कम एक बार में 2 से 3 मिनट करिए, और दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि इससे आप बेटर फील करेंगे। और उसके साथ साथ, जैसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सुजीत ने, कि हमारा कई बार ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, तो उसके लिए आप टो एक्सरसाइज बराबर करते रहे, पंजे की एक्सरसाइज नियमित रूप से कीजिए, अपने पंजे को उंगलियों को आगे की तरफ मोड़िए, फिर सीधा करिए, अपने पंजे को आगे पीछे हिलाइए, उसको अंदर की तरफ लेके जाइए। तो फुट और टो एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट में, जो कि आपको करनी ही करनी है। प्लस उसके साथ अपने जूते का ध्यान रखिए, और अगर कोई आप जूता नॉर्मली भी पहन रहे हैं, उसका आगे का टो बॉक्स, जिसके अंदर हमारा पंजा आता है, हमेशा कोशिश करिए कि वो आगे से चौड़ा होना चाहिए। अगर वो नैरो होगा, तो हमारी उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ेंगी, तो आपको बर्निंग सेंसेशन ज्यादा फील होगी, प्लस डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा होगा। तो जितना आपका फुटवेयर कंफर्टेबल होगा, उतना आपका पैर अच्छा रहेगा। सो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल डॉक्टर गुंजीत, बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you so much, Dr. Kamini and Dr. Gunjit, for answering this question. अगर हमारे किसी पार्टिसिपेंट का कोई और सवाल है, तो आप माइक को ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चैट पर लिख करके भेज सकते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, बोले बेरा जी, बोले। डॉक्टर साहब, आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू बेरा जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कहीं लोग, हम लोग ऑफिस में बात किया जाता है कि जिसका अगर डायबिटीज 60-40-50 में हो गया है, वो तो सफर करता है, बट ओल्ड एज में नॉर्मली 60 जब क्रॉस होता है, नॉर्मली उनको और नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो 40। ये कोई इसका कोई स्टैटिस्टिक्स है कि सपोज 60 ईयर तक किसी का ब्लड शुगर मतलब कभी हुआ नहीं है, डायबिटीज नहीं हुआ, तो 60 के बाद होने का चांसेस क्या थोड़ा कम रहता है ना? कोई ऐसा कोई स्टडी या रिसर्च नहीं हुआ है। ऐसा कुछ स्टडी या रिसर्च नहीं है कि 60 तक नहीं हुआ तो 60 के बाद होने का चांसेस कम है। इनफैक्ट मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिनको 60 के बाद भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है, तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है, और ऐसा कुछ देखा भी नहीं गया है कि 60 तक नहीं होता है तो 60 के बाद नहीं होगा या चांसेस कम है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेराज, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर हमारे किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपने माइक को ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चैट पर लिख के भेज सकते हैं। मीनवाइल डॉक्टर, बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है चैट पर। मिस्टर गुंजित जी, थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। बहुत अच्छा फीडबैक डॉक्टर हमें मिला चैट पर सारे पार्टिसिपेंट से कि सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल। मैं यहाँ जी, बोलिए। नमस्ते प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। आपने संडे मॉर्निंग को जी सर, संडे मॉर्निंग को आपने टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सर, काफी नॉलेज मिला। थैंक यू। ये हम रेगुलर करते रहेंगे, हर
15 दिन महीने में या रेगुलर करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। जी जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू प्रकाश, बाय बाय। बाय। डॉक्टर वी हैव वन अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है चैट पर। जी जी जो पेशेंट है उन्हें खाना खाने के बाद अक्सर डिजीनेस फील होती है और हेडेक फील होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसमें रीजन है कि आपकी मेडिसिन कई बार लॉन्गर एक्टिंग होती है। डायबिटीज के पेशेंट का कई बार क्या शुगर फ्लक्चुएट हो जाता है, जो कई दवाइयाँ ऐसी होती है जो खाने के आधे घंटे पहले लेती है, इनफैक्ट जो लॉन्गर एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो कई बार डोज ज्यादा होने की वजह से पेशेंट का शुगर थोड़ा डाउन हो जाता है फॉर टेम्पररी, क्योंकि जब भी आप लंच लेते हो उसके 1.5-2 घंटे बाद आपका शुगर राइज होता है, तो इमिडिएटली शुगर राइज नहीं होता है, तब तक मेडिसिन की असर चालू हो चुकी होती है। तो मेडिसिन के असर होने में इट विल टेक टाइम, मीनवाइल आपका शुगर भी थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है। तो मेरा यहाँ पे है कि मेडिसिन को एक बार देखना चाहिए कौन सी मेडिसिन चल रही है, डोज ज्यादा नहीं है या लॉन्गर एक्टिंग मेडिसिन नहीं है ना, वो आपको देखना चाहिए। अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो शॉर्टर एक्टिंग मेडिसिन पे हम स्विच ओवर कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो है कि वो किसी मेडिकेशन पर नहीं है, तो क्या अच्छा या फ्लक्चुएटेड शुगर के अलावा भी कोई रीजंस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें एक बार उनका ब्लड प्रेशर वगैरह देखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करना चाहिए, वो एक बार थोड़ा इंडिविजुअल हिस्ट्री लेना चाहिए पेशेंट का, तो इसके लिए इंडिविजुअल कंसल्टेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू। निधि, आपके लिए एक क्वेश्चन आया है हमारे पास चैट पर। जो डायबिटिक है उनका एवरेज HbA1c है 6.5, क्या वो बनाना ले सकते हैं? बेसिकली बनाना में थोड़ा सा हमारा ये कॉमन मिथ होता है कि ले सकते हैं या नहीं, बट क्योंकि उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा मीडियम होता है, यानी कि जब हम उसको खाते हैं तो एकदम से शूट अप नहीं करता है शुगर्स, तो मॉडरेट अमाउंट में आप कभी कभी उसको ले सकते हैं। Thank you so much, Nidhi. Doctor, we have one another question from Miss Sunita. The question is prognosis of COVID-induced diabetes, यानी कि कोविड के बाद जो डायबिटीज आजकल लोगों पे दिखाई दे रही है या हमें जी जी डेवलप हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पहले मैं तो उसका रीजन बताना चाहूंगा कि कोविड होने के बाद डायबिटीज क्यों होता है पेशेंट को। क्योंकि कोविड में क्या है कि आपकी इम्यूनिटी अल्टर्ड हो जाती है। ऐसे कई सारे पेशेंट आए कि कोविड के बाद डायबिटीज डिटेक्ट हो गया है। तो उसमें क्या होता है, कोविड में आपके जो बीटा सेल्स है, ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है प्रोग्नोसिस जानने के लिए, कि कोविड में आपका जो बीटा सेल्स है स्वादुपिंड के अंदर, जो इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ये कोविड में ये इम्यूनिटी अल्टर्ड होने की वजह से और हाइपर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बॉडी में ये बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से इंसुलिन बनता नहीं है या कम बनता है या एक्शन नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को ये डायबिटीज हो जाता है। प्लस ये एक रीजन है, अगर ये रीजन से डायबिटीज हुआ है तो जो प्रोग्नोसिस जो सिंपल डायबिटीज का है उसी तरह का रहेगा, मतलब दवाई लंबी चलेगी। हाँ, अगर पेशेंट एक्सरसाइज डाइट में ध्यान रखता है तो दवाई बंद कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, कई बार पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी इंड्यूस, कोविड में देखा है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंजाइटी बहुत होती है, तो उसमें बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन बनता है, उसकी वजह से टेम्पररी शुगर राइज हो जाता है। वो फेज रिकवर होने के बाद ये स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है और शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, तो उसमें आपका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। तीसरी चीज है कि पेशेंट को कई बार कोविड में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं, सोल्यूमेट्रोल करके हाई डोज, हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है उसको काउंटर करने के लिए, तो वो भी एक टेम्पररी फेज होता है। उसमें अगर ऐसे इसकी वजह से अगर शुगर राइज हुआ है तो भी कंट्रोल हो सकता है बाद में, प्रोग्नोसिस इज गुड। तो ये 3 मेन रीजन है। होप मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। ये 3 मेन रीजन है कोविड। जी थैंक यू सर। माय अनदर क्वेश्चन इज कि हाइपरग्लाइसीमिया, हेलो, हाँ बोलिए मैडम। Yes. जी हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ग्लूकोमीटर है लेकिन उसके सर्टेन सिम्टम्स होते हैं, तो अचानक अगर किसी को ऐसा फील होता है तो उसको क्या करना चाहिए कि हाइपर में एंड हाइपो में? देखो, हाइपो में क्या है कि आपको घबराहट, पसीना, चक्कर आएगा, बराबर, और आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाएगा। उस टाइम पेशेंट को कई बार गिडीनेस और कंफ्यूजन भी हो जाता है और कई बार बेहोश भी हो जाता है।
तो उस टाइम आपको शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर शुगर डाउन है तो पेशेंट को आप 1 ग्लास नींबू पानी में 2-3 चम्मच शुगर डाल के दे सकते हो, इससे शुगर टेम्पर इमिडिएटली राइज हो जाएगा। अगर हाइपरग्लाइसेमिया है तो मैंने बताया डायबिटीज के जो लक्षण है कि पानी की तरस ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, यूरिनेशन ज्यादा होगा, वेट लॉस होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, हेडेक होगा, आंखों का नंबर चेंज होगा, ये सारे हाइपरग्लाइसेमिया के लक्षण है। तो उसमें आपको इमीडिएटली शुगर चेकअप कराना है। शुगर में हम फास्टिंग, पीपीबीएस और ग्लाइकोसिलेटेड एचबी जो HbA1c तीनों चेक करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हम मेडिसिन देते हैं। जी जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। हेलो, जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, चुड़ासमा हियर। हाँ, मॉर्निंग चुड़ासमा जी, मॉर्निंग। हाँ, बोलिए। सर मेरे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था। जी। उसके बाद मेरे पैरों में दर्द बहुत रहता था, तो 2-3 दिन पहले मैंने चेकअप करवाया तो मेरा डायबिटीज एकदम शूट अप हुआ है। अच्छा, ओके। तो 220-310 तक आ गया। आप डायबिटीज कितने टाइम से है आपको? नहीं था, बिल्कुल नहीं था सर। 120-130 के आसपास रहता था। मतलब आप कोई दवाई नहीं लेते थे? कोई दवाई नहीं लेते थे आप? कोई दवाई नहीं लेता था सर। आपको कोरोना हुआ था पिछले 6-8 महीने, 1 साल में? कोरोना नहीं, लेकिन ये चिकनगुनिया हुआ था सर। ओके, तो ऐसा है, चिकनगुनिया से तो उसका कोई लेना देना नहीं है डायबिटीज का, बराबर। तो आपको न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज हो सकता है। ओके, बराबर। तो उसकी मेडिसिन चालू करनी चाहिए। पर्सनली आऊंगा आपके पास। बिल्कुल, आप आइए डेफिनेटली, है ना। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड विद दैट डॉक्टर वी हैव कम टू क्वेश्चन आंसर राउंड। हमें आगे रैप अप करना पड़ेगा, सिंस टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। डॉक्टर जस्ट वांट टू से वन थिंग। जी। हाँ, मॉर्निंग प्रसाद जी, बोलिए। हाँ, आपका बहुत अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मैं कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट जो भी मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। एंड आप जैसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो भी वीडियोस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव लाइक दिस ओनली, आई होप बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर, एक छोटा सा डाउट है। यस जी, बोलिए। जैसा मैं आई चेकअप क्या है, एवरी 2 इयर्स मैं डायबिटिक हूँ सिंस पास्ट 5 इयर्स, ठीक है। तो मैं एक्चुअली नॉर्मली 2 इयर्स में से करता हूँ। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आई चेकअप ऐसा कुछ बढ़ाना है चाहिए? एवरी 1 ईयर करना चाहिए, एवरी ईयर करना चाहिए आपको। खास करके जो फंडस एग्जामिनेशन है ना, वो आपको देखना चाहिए। कई बार क्या आपका शुगर कंट्रोल रहता है, लेकिन फ्लक्चुएट कर जाता है कई बार जैसे कोई दिवाली टाइम पे, फेस्टिव सीजन में, या कई चीज साल में ऐसी कई चीज आती है जो शुगर थोड़ा बढ़ गया। ये फ्लक्चुएशन जो शुगर में होता है, उससे भी आपको आंख में डैमेज होता है। तो एक 1 ईयर आपको फंडस है, पर्दे की जांच खास करानी, वो आपको 1 ईयर करानी। बिल्कुल। हाँ, एवरेज तो कंट्रोल में रहता है, बट आप जैसे बोल रहे हैं ना फ्लक्चुएशन चांसेस है, फ्लक्चुएशन का पता चलाने का कैसा है? मतलब हमको फ्रीक्वेंट चेकअप करना पड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंट घर पे आप चेक कर सकते हो। हाँ, फ्लक्चुएशन के लिए लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही चेक कर सकते हो। जी। थैंक यू डॉक्टर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। Now that we have come to an end, close करने से पहले एक छोटा सा आपकी VCC के बारे में, तो अगर आप अलाउ करें तो प्ले कर सकते हो। जस्ट अ मिनट वैशाली जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छा मॉडरेट किया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वैशाली। Thank you so much, doctor. Quickly playing a small video. Please stay connected.
I would like to thank Dr. Gunjit Parmar, Dr. Mishra and Ms. Nidhi Rawat for joining us today. आपने हमें हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में इतने अच्छे से गाइडेंस दी. So thank you so much to all the panelists who have joined us. बहुत इन्फॉर्मेटिव आज का सेशन रहा, बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है ऑडियंस मेंबर्स से. So once again thank you so much to all of you and thanks to all the audience members. I hope इस सेशन आपको हेल्थ के बारे में, अपनी डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नया सीखने को मिला. जो भी टिप्स एंड एडवाइसेज आज डॉक्टर ने दिए हैं, डॉक्टर गुंजीत ने दिए हैं, डॉक्टर कामिनी ने दिए हैं एंड मिस निधि ने दिए हैं, उन्हें प्लीज आप फॉलो करिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे. हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. स्टे सेफ एंड टेक केयर. हैव अ गुड डे. हेलो डॉक्टर, प्लीज. हेलो डॉक्टर. हाँ बोलिए. हाँ, एक क्वेश्चन था डॉक्टर का कि ऐसा भी होता है क्या कि कंटिन्यूअस कोई मेडिकेशन ले रहे हो हम, तो उससे भी कोई बॉडी में शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं? जैसे बीपी की गोली ले रहे हो. फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा? मैं ये पूछ रही हूँ, अगर कोई कंटिन्यूअस मेडिकेशन है, कोई टेबलेट हम ले रहे हैं किसी उसका, जैसे हाई बीपी के ले रहे हो या कैल्शियम कंटिन्यूअस बहुत साल से चल रहा हो या कोई बी कॉम्प्लेक्स कुछ चल रहा हो, तो उससे भी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं बॉडी में? नहीं, इससे नहीं बढ़ता है. नहीं, बिल्कुल मिथ है. बिल्कुल. अच्छा, ये पूछना चाहते थे. वैसे आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा आपने शुरू किया है. फ्यूचर में ऐसे करिए और यही है कि अच्छा चलता रहे आप लोग का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम. ओके जी. Once again, thank you so much, Doctor, for joining us today. Thank you. Thank you so much, Dr. Thank you. Bye. I think हम एक स्क्रीनशॉट ले लें. वैशाली जी, आई थिंक हम एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपका, निधि मैडम का, कामिनी मैडम का और मेरा. तो मैं सबको बोलूंगा कि एक वीडियो ऑन करके जस्ट राइट थम जस्ट वो एक करें तो से जस्ट फॉर एक मेमोरी. डॉक्टर गुंजीत, आई वांटेड टू से वन थिंग. जी. सो सबसे पहले सो दिस फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर एवरीवन. आज सबको पता है कि is a World Diabetes Day, डॉक्टर गुंजीत. जी बिल्कुल मैडम. So हम लोग जितने भी आज कनेक्ट हुए हैं, डॉक्टर गुंजीत, थैंक यू डॉक्टर गुंजीत. So we are in the डॉक्टर गुंजीत टीम, निधि एंड मी. So मैं सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. हमें सब पता है, सब कुछ आता है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है. तो प्लीज एक ओथ लीजिए कि अपने शुगर्स को कंट्रोल कीजिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहे, अपने न्यूट्रिशन से हमेशा गाइड लें, एक्सरसाइजेस अपने ट्रेनर के सुपरविजन में करें और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं. अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे ना, यू कैन मैनेज योर शुगर्स वेरी वेल. क्यों डॉक्टर गुंजीत, क्या कहते हैं? सही बात है मैडम, बिल्कुल. ये आपने अच्छा बोला कि सबको सब पता है लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट. तो ओथ लेना तो बनता है ना डॉक्टर गुंजीत. सबको बोलना है कि हमें सबके साथ एक आज शपथ लेनी है वर्ल्ड डायबिटीज डे पे कि हमें मिलकर इस पे काम करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थैंक यू डॉक्टर. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर सुदर्शन. हाँ जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सुदर्शन जी. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू जी. ओके. Taking a screenshot, everyone. हाँ, स्क्रीनशॉट. आई थिंक पेशेंट जितने भी हो वो भी आई थिंक ऑन करे तो दैट इज बेटर. जी, इफ पॉसिबल प्लीज आप अपना कैमरा इफ पॉसिबल ऑन कैमरा ऑन कर दीजिए. जितने भी पार्टिसिपेंट है अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, रिक्वेस्ट है. तो एक स्क्रीनशॉट हम साथ में ले ले सबका. जितने भी अटेंडीज है अपना कैमराज ऑन कर दीजिए. तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक मेमोरी के लिए. एनीवे जितने भी लोग ऑन हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम वैशाली जी. श्योर डॉक्टर जी. थंब रखिए अपना, दैट विल बी गुड मेमोरी. So once again, thank you so much, Doctor, for joining us today. Thank you so much, Dr. Kamini and Ms. Nidhi for joining us today. Sunday को आप लोग ने अपना टाइम दिया, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट किया है उनकी हेल्थ के बारे में. Thank you so much for that. With that, it's time to close. We'll see you next time with another topic about diabetes. Until then, please stay safe.